हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मर्डर मिस्ट्री का बुक पढ़ रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट पढ़ लिया था। अभी उसके आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं उसके आगे, और कितना इंटरेस्टिंग होता है ये स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मात्रे जी ने हंसते हुए कहा कि सर, मैंने केस सुलझा दिया है। इतना सुनना था कि मिश्रा जी और बाकी सारे हवलदार मात्रे जी के इर्द गिर्द जमा होने लगे। सब मात्रे जी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बेताब थे, क्योंकि सबको पता था कुछ न कुछ फनी जरूर होगा। समीर ने मात्रे जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तो शुरू हो जाइए हमारे शेरलॉक होल्मेस। मात्रे जी ने गंभीर होकर बात शुरू की। तब उसके आगे मात्रा जी बताते हैं, सर तिवारी जी का किसी के साथ अफेयर था। दोनों ने उस दिन रोमांटिक मूड में रहे होंगे। तिवारी जी कुर्सी से बंधे थे, मतलब वो लोग कुछ नया और गंदा ट्राई करने वाले थे जिससे अफेयर था। वो अपने खून से दीवार पर आई लव यू लिख रहा था। दोनों बेहद खुश और हंस रहे होंगे। तभी तिवारी जी ने एक गलती कर दी, ऐसी बात बोल दी जो सामने वाला सुनना नहीं चाहता था। बस क्या, फिर सामने वाले को तिवारी जी पे गुस्सा आया और उसी गुस्से में उसने तिवारी जी का कत्ल कर दिया। आई अधूरा छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारा प्यार भी बाकियों की तरह अधूरा ही रहा। मात्रे जी ने पूरे ही दार्शनिक अंदाज में अपनी बात कही। सब लोग मात्रे जी को देखते हुए दबी हंसी हंस रहे थे। तभी समीर ने किसी को फोन मिलाया और मात्रे जी को देते हुए कहा कि लो, कमिश्नर सर को लगाया हो, उन्हें भी बता दो कि केस सॉल्व कर लिया है आपने। इस बात पर सब हंस दिए। फिर थोड़ी देर बाद समीर ने सबको देखते हुए कहा कि मात्रे साहब, बात इतनी भी सीधी नहीं है। खून से आई लिखा हुआ, आई में खून तिवारी जी का ही होगा और आई के बाद भी वाकई होगा। इस एक पूरा सेंटेंस जो खूनी सबसे कहना चाह रहा है, मतलब अभी और खून होंगे, उनमें खूनी अपना वाकई लिखता जाएगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हो जाता। और कीबोर्ड में जो एम मिसिंग है वो खूनी का अगला शिकार होगा, और खूनी अपना शिकार करे उसके पहले हमें उसका शिकार करना है। सभी ने समीर को खुशी और गम के मिले जुले भाव से देखा। समीर ने जब खिड़की से बाहर देखा तो बाहर कई रिपोर्टर अभी भी खड़े थे। उनमें से एक चेहरे पे समीर की नजरें रुक गई। इश्क विश्क कुछ भी नहीं होता, तुम लोग फालतू में सोच रहे हो ये सब। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वो एसिड अटैक से गुजरी थी। उसे रिपोर्टर के रूप में देखकर समीर को बहुत अजीब बात लगी, क्योंकि आजकल लोग रिपोर्टर की नौकरी खूबसूरत लड़कियों को ही देते हैं। ये सब सोचते हुए समीर ने जब मिश्रा जी से उस लड़की के बारे में पूछा तो मिश्रा जी ने थोड़ी देर लड़की को देखकर कहा, हाँ सर, याद आया है, ये लड़की भारत न्यूज चैनल की रिपोर्टर है। नाम है सलोनी गुप्ता। बहुत होनहार लड़की है सर, मेरी बीवी की फेवरेट है वो। सर, फिर से देर तक उसी लड़की को देखने के बाद समीर ने मिश्रा जी के वॉचमैन को बुलाकर लाने के लिए कहा। मिश्रा जी तुरंत जवाब दिया कि सर, वॉचमैन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका केबिन भी पूरी तरह से खाली है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। सर, वैसे भी सर, वो अभी अभी ज्वाइन हुआ था नौकरी पर और उसे हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती थी, या तो दारू पीने या फिर सट्टा खेलने। उसके घर पर भी कुछ तकलीफें थी, जिसके लिए वो तिवारी जी से और बाकी सब से हमेशा पैसा मांगता रहता था। समीर कहता है, तो हो सकता हो उसने ही पैसों के लिए तिवारी जी का खून किया हो। वैसे मिश्रा जी, आपको वॉचमैन के बारे में कैसे पता चला? मिश्रा जी कहते हैं, वो सर जब उल्टी करने गए थे तब ही पता किए थे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह मर्डर मिस्ट्री यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी।
आप लोगों को ये बुक कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।